नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज खबर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रविवार की छुट्टी रद्द, ग्राउंड पर उतरने के निर्देश। बंगाल पंचायत चुनाव के दिन 16 लोगों की हत्या, बीएसएफ ने किया बड़ा खुलासा, कहा नहीं बताए गए सेंसिटिव बूथ। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने किया अहम बैठक, तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, 2024 की तैयारियों को लेकर खाका तैयार। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की प्रमुख तारीखों का ऐलान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को होगा शाही स्नान। अब केसरिया रंग की होगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्री बोले नया कलर तिरंगे से प्रेरित, नई ट्रेन में भी किए गए 25 बदलाव। भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं बाधित, उत्तर भारत की 20 ट्रेनें प्रभावित, कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते हुआ जलभराव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। मेरठ से खबर, जहां पर फंदे से लटकता मिला है विवाहिता का शव, परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 8 महीने पहले हुई थी मृतका भारती की सचिन से शादी के बाद से ही ससुराली कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न होने पर करते थे विवाहिता से मारपीट, और परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। 8 महीने की गर्भवती भी बताई जाती है मृतका। पीड़िता के पति की तहरीर पर पति सहित 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के न्यू गोविंदपुरी का पूरा मामला है। 8 महीने पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराली दहेज की मांग कर रहे थे। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर ससुरालियों की ओर से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी और मांग पूरी न होने पर विवाहिता से ससुराली जनों की ओर से मारपीट किए जाने की बात भी सामने आ रही थी। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार मारपीट की बात कही गई थी। मेरठ में फंदे से लटकता मिला है विवाहिता का शव। अपनी बहन की शादी 8 महीना पहले कंकरखेड़ा गोविंदपुरी में गई थी। लड़के का नाम सचिन कुमार सनोप बेगराज, और शादी के कुछ दिन बाद वे हमारी बहन को परेशान करते थे, मारते पीटते थे और बात भी नहीं करवाते थे फ़ोन पे। और अब 8 तारीख को मेरी बहन को फांसी लगा दी। जब मुझे बुलाने के बाद मैंने देखा तो उसके बेड पे पैर थे और पंखे से लटकी हुई थी। मुझे आशंका है कि मेरी बहन को फांसी जो लगाई उसकी मेहमान सचिन ने और उसकी माँ सरिता ने और उसके भाई समेत पिताजी। और अगली खबर अमेठी से है, जहां पर सुरक्षा के बीच निकला बम भोले का जत्था। करीब 1000 कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ है। सावन महीने में कांवड़ियों का जत्था कस्बे में भ्रमण करते हुए बहादुरपुर से सुल्तानगंज बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना। हर हर महादेव से गूंजा पूरा कस्बा। कांवड़ियों ने शिव मंदिर में जलाभिषेक करते किया और इसके बाद रवाना हुए। सभी कांवड़ियों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया है। जल भरकर बाबा बैद्यनाथ के लिए अब रवाना होंगे। जायज कोतवाल ने सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। कांवड़ियों को स्वयं स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पर बिठाया है। तो आम खबर, जहां पर हर हर महादेव के जयकारों से आज पूरा कस्बा गूंजा। खुद यहां पर पुलिस अधिकारियों ने ट्रेन में भी बिठाया है। कांवड़ियों ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और इसके बाद वो आगे के लिए रवाना हुए हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा कस्बा गूंजता हुआ आज नजर आया है। जो मंदिर भगवान भोलेनाथ जी का है, वहीं से प्रातः काल 7 बजे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करवाने के बाद में सारे हमारे जो है वहाँ पर
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है बागपत से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है और वहीं बदमाशों की गोली से एक सिपाही हुआ घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने किया था रेप। पति को बंधक बनाकर महिला से रेप किया था। सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के जंगल में हुई मुठभेड़। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों की गोली से एक पुलिस वाला भी घायल हो गया और सभी घायलों को जिला अस्पताल में अब भर्ती करवाया गया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने रेप किया था। तो बदमाशों ने यहाँ पर रेप किया था और पति को बंधक बनाकर महिला के साथ रेप किया गया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पति को बंधक बनाया, इसके बाद महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बागपत से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर कविनगर थाने में इंस्पेक्टर पर आरोप। इंस्पेक्टर के परिवार पर 65 लाख हड़पने का आरोप लगा है। फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का दिखाया डर। इंस्पेक्टर और परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का डर दिखाया और इंस्पेक्टर और परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गाजियाबाद से खबर, कविनगर थाने में इंस्पेक्टर पर आरोप लगा। तो कविनगर थाने में इंस्पेक्टर पर लगा आरोप और इंस्पेक्टर के परिवार पर 65 लाख हड़पने का आरोप लगा है। तो इंस्पेक्टर के परिवार पर 65 लाख हड़पने का आरोप लगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और फर्जी मुकदमे में आपको बता दें कि जेल की बात सामने आई है। इंस्पेक्टर पर आरोप लगा, कविनगर थाने में इंस्पेक्टर पर आरोप। गाजियाबाद से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, वहां पर इंस्पेक्टर के परिवार पर बड़ा आरोप। फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का डर दिखाया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एटा से खबर है, जहां जमीन के विवाद ने तूल पकड़ लिया। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। बुजुर्ग, महिला व युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती करवाया गया है। तो घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया गया और 70 वर्षीय बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जाती है। एटा थाना बागवाला क्षेत्र के गाँव दुनैया का ये पूरा मामला है। तो दुनैया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती करवाया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बुजुर्ग, महिला व युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर घायलों को भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो 70 वर्षीय बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जमीन के विवाद ने तूल पकड़ा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बहराइच से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक युवक अडगुड़वा ग्राम पंचायत का निवासी है। मृतक युवक की मां ने लगाया हत्या का आरोप। तो मृतक युवक की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर। और सूचना पर पहुंची मोतीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस। ग्राम पंचायत जालिम नगर बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जालिम नगर बाजार की ये पूरी घटना है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें। और सूचना पर पहुंची मोतीपुर पुलिस। ग्राम पंचायत जालिम नगर बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और बहराइच से खबर, युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत। बहराइच से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। इनकी होटल पर के 3 लड़का गया हमारे वहाँ का 8 बजे। तो ये कहा, हाँ रात का वह 100 बजे लगे हैं सब कोई। तो ये कहा लगा लड़का आया है, तुम्हारे अनिल आए हैं, तो अनिल आया है। तो ये लड़का कहीं कि टटरा खोलो, टटरा खोले बैठे उठे बैठे हैं। और बतवान की ही है। तो ये संजल के लौंडे लाए आए हैं।
कहीं ऊपर नहीं है तो सवेरे आई। क्या संदेह आपको लग रहा है? बच्चे की मृत्यु पे आपको संदेह क्या लग रहा है? संडे का है मार डाली ना का करें, मार दिए हैं। का करें। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर सिटी बस चालकों का बड़ा ऐलान सामने आया है। परिवहन सिटी बस के चालकों का कार्य बहिष्कार। सिटी बस चालकों ने लगाया शोषण का आरोप। बस का संचालन वाली कंपनी पर आरोप लगाया। बस की टूट फूट और दुर्घटना होने पर रुपए काटने का आरोप। शहर में 120 बसों का प्रतिदिन होता है संचालन। फजलगंज बस अड्डे पर प्राइवेट बस चालकों का कार्य बहिष्कार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कार्य बहिष्कार की बात सामने आई है और सिटी बस चालकों ने शोषण का आरोप लगाया है। तो सिटी बस चालकों ने लगाया शोषण का आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बस का संचालन वाली कंपनी पर आरोप की बात सामने आई है। तो बस के संचालन वाली कंपनी पर आरोप की बात सामने आई और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां बस की टूट फूट दुर्घटना होने पर रुपए काटने के आरोप की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां पर शहर में 120 बसों का होता है संचालन, तो 120 बसों का संचालन होता है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और सिटी बस चालकों का बड़ा ऐलान सामने आया है। तो सिटी बस चालकों का बड़ा ऐलान सामने आया। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर बिजली विभाग नहीं मान रहा शासन के आदेश। सीएम योगी ने बिजली विभाग को दिए थे सख्त निर्देश। सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए थे और जिले के 3 फीडर 24 घंटे से बंद। गांव से लेकर शहर तक बिजली न आने से हाहाकार मचा हुआ है। आम जनमानस का हाल बेहाल हो गया है। पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। कल कमिश्नर ने जिले में समीक्षा बैठक की थी। देहात में 18 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिए थे और ढिलावल फीडर जसमई कलाल में सप्लाई बंद हो गई है। एक्सीएन जेई का फोन भी नहीं उठता है। लाइनमैनों के भी फोन स्विच्ड ऑफ हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि लापरवाह बने हुए हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लापरवाही सामने आ रही है। और कल कमिश्नर ने जिले में समीक्षा बैठक की थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या है और न पानी है न बिजली है। इन्वेटर सब बोल गए, पानी टंकियाँ जितनी भी थी वो सब खाली हो गई। आदमी परेशान घूम रहा है, त्राही त्राही मची हुई है। और देखो ये कब तक, वैसे मुख्यमंत्री का आदेश था कि कम से कम बत्ती की कटौती हो, मगर यहाँ कल से अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। लाइट ही नहीं है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। कल भी परसों भी पूरे दिन नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए आ गई थी, फिर नाइट वर्क थोड़ा रही थी, चली गई थी, फिर कल से फिर पूरी लाइट गायब है। आज 24 घंटे ज़्यादा हो गए, कल लाइट के 24 घंटे हो गए। हाँ 24 घंटे हो गए लाइट। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? लाइट ना होने से गर्मी बहुत है, सब अंधेरा पड़ा हुआ, पूरी नाइट लाइट नहीं आई है। सोने में दिक्कत और गर्मी इतनी है कि घबराहट। और दूसरी बात, इन्वर्टर सारे बोल चुके हैं, पानी नहीं है कि सही से कोई नहा ले जाके घर पे। अगर कहीं पे वॉशरूम जाना है तो भी पानी नहीं कि हाथ भी धो ले। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन जैतपुर मेट्रो डिपो के पास होने जा रहा है। आयोजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट करवा रहा है। बता दें कि 9 जुलाई से कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से होगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 10 जुलाई से 16 जुलाई तक धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे। में कल से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा का आयोजन होने वाला है, जो कि अगले 7 दिवसीय तक इस कथा का गायन होने वाला है। हमारे साथ यहाँ से कुछ लोग हैं जो कि कथा सुनने भी आए हैं और यहाँ की चीज़ों को भी देख रहे हैं। आज एक दिन पहले ही ये लोग आ चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जयकांत कुमार वत्स है और मैं आयोजन कमेटी में का मुख्य जो आयोजक हैं पवन त्यागी, उनको सहयोग करने के लिए आया हूँ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का मैं संगठन महामंत्री हूँ। और यहाँ आया हूँ चूँकि हमारे संगठन के परमाध्यक्ष संत महामंडलेश्वर सभी लोग आ रहे हैं और उनको आमंत्रण मिला हुआ है, तो ये मुआयना करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर कहीं कोई फीडबैक हो, कोई कमी हो तो हम पवन त्यागी जी को दे सके और आगे भी जो सचिव हैं बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के, उनको हम आगे तक पहुंचा सके। उनके पैर में कुछ चुभे ना कहीं इस पे अभी लास्ट में सेंट डाला जाएगा। सेंट जो बिल्कुल ही बारीक होता है, जिससे कि भक्तों के
किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके ऊपर कालीन भी बिछाएंगे आप? कालीन भी बिछने की सुविधा हो सकती है, ये हमारा संस्था ही डिसाइड करेगी इस पे क्या सुविधा रहनी है। फिलहाल हम लोग मटेरियल को यहाँ पे भेज रहे हैं और निरंतर इस प्रयास में कितना मटेरियल आप भेज चुके हैं यहाँ पर रास्तों के निर्माण के लिए? अप्रॉक्सीमेटली करीब 2000 टन के समथिंग यहाँ पर माल आ चुका है और निरंतर हमारी गाड़ियाँ भी प्लांट पे आ रही हैं। जो आप साइड में पानी भरा हुआ देख रहे हैं, प्रयास ये रहेगा कि कथा के दौरान पूर्व में ऐसा कोई भी असुविधा ना हो। ये सारी चीजें आप सेवा भाव में कर रहे हैं? यस सर, हाँ, हम लोग नोएडा अथॉरिटी की सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है रिसर्चेबिलिटी ग्रुप की ओर से। नोएडा अथॉरिटी के प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर निरंतर कार्यरत हैं, जिसमें यहाँ पे आने वाले किसी भी श्रद्धालु जन को कोई किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, तमाम सारी जानकारियाँ हमें देने के लिए, हमसे साझा करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बारिश थोड़ी सी तैयारी में खलल डाल रही है, लेकिन इस खलल को भी दूर करने के लिए बाबा जी के पागल जुटे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर जनपद सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के बाल्टी गांव से है, जहां पर एक लाइनमैन अपने मामा के यहां गया हुआ था। उसके मामा का बिजली विभाग के द्वारा बिजली लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था और ये देख उसकी मामा से पूछकर बिजली को जोड़ दिया गया। फिर कुछ ग्रामीणों के द्वारा अनुरोध करने पर उनका भी कुछ पैसा लेकर बिजली जोड़ दी गई और क्षेत्र में कार्यरत लाइनमैन वहां पहुंचा। फिर लाइनमैन के साथ अमानवीय व्यवहार करने के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट की गई और उसके द्वारा जो पैसा वसूला गया था उसे भी छीन लिया गया, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और प्राप्त जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाले लाइनमैन का नाम तेजबली पटेल बताया जाता है, जो शाहगंज का निवासी है और शाहगंज फीडर पर संविदा कर्मी के रूप में तैनात है। वहीं मार खाने वाले लाइनमैन का नाम जितेंद्र कुमार पुत्र श्री राम निवासी ग्राम पंवर थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज बताया जाता है। दिनांक 8 जुलाई 2023 को 2 वायरल वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, जिन वीडियोज़ में एक व्यक्ति जिसका नाम तेजबली है, ग्राम हड़था थाना क्षेत्र शाहगंज का रहने वाला है और यह विद्युत विभाग में संविदा पर लाइनमैन का काम करता है। वीडियोज़ में यह व्यक्ति राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को, जो कि बहुबार थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र का रहने वाला है, वह अपने मामा के घर बाल्डी में आया हुआ था दिनांक 6 तारीख को, जिसमें उसके मामा के घर में कुछ बिजली की खराबी हो गई थी, जिसको वो चेक कर रहा था। तब तक ये लाइनमैन जो है तेजबली उसको गया मारने पीटने लगा। मारने पीटने के अलावा वीडियोज़ में यह भी है कि वह उसको कान पकड़ के उठाया बैठाया और अपने जूते चटवाए उससे। मामला जैसे संज्ञान में आया पुलिस के, शाहगंज थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत सफीपुर इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। जवाब में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर 4 से 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। यही नहीं, ये सारी घटना वहीं पर लगे कैमरे में भी कैद हो गई और सभी बेखौफ बदमाश हवा में कट्टे लहराते हुए मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक इलाके में वर्चस्व को लेकर आए दिन 2 पक्षों में अक्सर विवाद होता रहता था। पुरानी रंजिश के चलते आज भी इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं डरे और सहमे लोगों ने इलाकों में सुरक्षा की मांग करते हुए इस घटना की जानकारी दी है और शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एसपी ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये सफ़ीपुर में मोहल्ले में, चकेरी थाना अंतर्गत सफ़ीपुर मोहल्ले में रहने वाले रमेश चंद तिवारी जी का बेटा अपने पड़ोस में ही गया था सज्जन निषाद के यहाँ। इसी बात को ले किसी पुरानी अदावत को लेके दोनों में मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों में पत्थरबाजी हो गई। इसके संबंध में रमेश निषाद द्वारा धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साहिल ठाकुर के नाम भी सामने आ रहा है। साहिल ठाकुर के खिलाफ मुकदमा इन्होंने नहीं लिखाया है और न उसका नाम आया है। हालांकि मेरे यहाँ से वो वांछित है, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। सर, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, ये कहना गलत है। इन लोगों को अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ही द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और ये जेल से छूट के आए थे। इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है।
वाराणसी के भगवानपुर मुख्य मार्ग जो कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर हाईवे को जोड़ता है, जल निकासी की समस्या ये सालों साल बना रहता है। सीवर नाले हरदम चौक रहते हैं। नगर निगम के अधिकारी इन क्षेत्रों को बिल्कुल भी अनदेखा कर रखा है। इस समय बरसात के मौसम में समस्या और जटिल हो चुकी है। पानी जमा होने के चलते रोड का पता ही नहीं चलता। दिन पर दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बरसात के मौसम में क्षेत्रीय लोगों को बीमारियों का भी डर सताने लगा है। अलग अलग वार्डों में किसी का देहांत हो जाता है तो मिट्टी इन्हीं रास्तों से होकर ले जाई जाती है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सीर गोवर्धनपुर छतरपुर के लोगों को आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है, जिसकी क्या हालत हो गई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि बिना बरसात का रोडवा पे बगल में स्विमिंग स्कूल है, बगल में ट्रामा सेंटर है, बगल में हाईवे जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, और हर महीना इस रोडे में पानी भरा रहता है। और योगी जी हर महीनों में बनारस आते हैं, मोदी जी आते हैं, कई सौ करोड़ों का अरबों खरबों का तोहफा देकर जाते हैं, लेकिन उनका तोहफा बनारस की जनता को समझ में नहीं आता है। उनका पता नहीं कौन कौन योजना कहाँ अभी आपको बता रहे, यही फरवरी आएगा रविदास जयंती, वीआईपी लोगों का आना जाना होगा, पूरा रोडवा खूब के चमक जाता है। उसके बाद जब जनता का आना जाना होता है तो ये रोडवा नरक बन जाता है। और रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के कमालपुर बड़ैला गांव में बने शिव मंदिर में रहने वाले साधु का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने पर गांव में सन्नाटा फैल गया। वहीं मौके पर ग्रामीणों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है और साधु के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने साधु की हत्या कराए जाने की बात कही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे सर यानी कि इसी को मारने की वजह से आए, हमारी नज़र में तो ऐसे ही लग रहा है। बाकी आप देख लीजिए सर क्या घटना घटी है, जो जिनकी हत्या हुई है, क्या कौन है? हमारी नज़र से सर हत्या कराई गई है या की गई है। जिसने क्या लगता है आपको? हमारे तो एक काका लगे। काका लग रहा है? काका लगे। क्या नाम था इनका? मेड़ई। इनके पिता क्या नाम था जी? इनके पिता क्या नाम था? इनके पिता का तो नाम ना मालूम। लोधाई। कितनी उम्र रही होगी इनकी? क्या चीज़ सर? कितनी उम्र रही होगी? 62 लगभग सर, 62-65 की है सर। घटना भाई अभी सुबह मालूम हुआ सबको। क्या मालूम है? अरे कि साधु को वहाँ मार दिया। साधु को मार दिया गया। अभी सूचना मिली? हाँ। तो ये घटना रात की। और फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जीरकपुर पटियाला रोड पर भारी जल भराव हुआ। दुकानों और घरों में घुसा बारिश का पानी। प्रशासन ने लोगों से बाहर न निकलने की दी हिदायत। लाडलू हंडेसरा मार्ग पर भारी जलभराव के चलते इसे बंद किया गया है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने लोगों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर अंडरपास के तालाब में किस तरीके से पानी भर गया है, ये आपको बताते हैं। जहां पर रुड़की से ये तस्वीरें आप देखिए। अभी कुछ महीने पहले रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के नीचे पाडली तेलीवाला गांव को जाने वाले मार्ग के लिए अंडरपास का निर्माण सांसद निधि के माध्यम से कराया गया था। हालांकि अंडरपास बनने से क्षेत्रवासियों को काफ़ी राहत मिली थी और कई गाँवों को जोड़ने वाले इस मार्ग पर अंडरपास बनने से घंटों रेलवे फाटक पर खड़े होने से ग्रामीणों को छुटकारा मिला था। हाल ही में हुई बारिश के बाद अंडरपास की सड़क तालाब में तब्दील हो गई और पानी भर जाने के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंडरपास के मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस मामले में सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनके संज्ञान में भी आया है कि रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में पानी भर गया, जिसका जल्द ही समाधान कराया जाएगा।
और अब सीधा आपको पंचकुला लेकर चलते, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के तो पंचकुला से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर बिजली आंदोलन की शुरुआत की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है कानपुर से, जहां पर विधानसभा में एक और 4 बार के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को शिकस्त देकर उमेश कुमार ने अपना वर्चस्व कायम किया था, तो वहीं उसे तोड़ने के लिए अब जेसीपी पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे कानपुर विधानसभा पहुंच चुकी है और लंढौरा क्षेत्र के गढ़रोना गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का वायदा कर सड़क निर्माण को जल्द पूरा करने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि वर्तमान विधायक उमेश कुमार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सिर्फ वोट हासिल किए, उसके बाद उन्होंने किसी की समस्याओं को जानने का भी प्रयास नहीं किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अब तक कई जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। स्थानीय विधायक उमेश कुमार पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी गांव की जनता को ठगा है। वोट लेने के बाद वो दोबारा गांव वालों की सुध लेने नहीं आए। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि इस बार वोट उसे ही दिया जाएगा जो पहले गांव की समस्याओं का समाधान करेगा। गादरौना वालों ने बताया कि पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ तालाब के लिए और परमिशन के लिए, जो एसडीएम साहब नहीं दे रहे थे, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला मीडिया आप लोग के माध्यम से हुआ। तो फिर एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने परमिशन दी है और विधायक जी ने अपने खाते से और ब्लॉक प्रमुख ने खाते से 23 लाख का बजट बना रखा है। उसके बाद अभी मुझे पता चला कि उसके बाद मैंने इनके एक्शन से आरिफ मोहम्मद खान से बात किया, भाई मेन रोड से लेके बालाजी मंदिर तक एस्टीमेट बनाओ और ये सड़क पक्की होनी चाहिए। 35 वर्ष हो गए, तो उन्होंने इस सड़क के लिए जेई भेजा था लक्सर से और इसका एस्टीमेट बना रहे हैं या बन चुका होगा। तो अभी इसी बीच यहाँ का जो विधायक है वो आके 100 मीटर मिट्टी भर रहा है और उसके अपना पत्थर लगा रहा है। तो ये क्या नकली काम करता है भाई, ये फेसबुक चमकाने के लिए। बस करो, अब बस करो, ये बहुत हो चुका है। मिलाप नगर चला जाए, वहाँ का पानी सफाई कर ले। यहाँ का गादरौना मैं देख लूँगी और अभी वो भी विधायक जी के घर से इधर को 100 मीटर का पैच बना रहा है। बताइए, 20 साल से बनती आ रही, पिछले 20 साल से अब बनी रही है और बढ़ती है यहाँ तक अब तक ये। और इसमें ना तो कोई नाला, पानी की कोई सिंचाई नहीं, इसके बराबर सब सारा पानी इसी में भरेगा। बराबर में मकान बना दिए, पट्टे काट दिए लोगों के, सबने मकान बना रखे, अपना सड़ गया है बीच में। इसमें पानी प्रधान यहाँ रह के चले गए, बहुत रह गए प्रधान, पहले भी एमपी यहाँ बहुत रह के चले गए, एमएलए बहुत रह के चले गए यहाँ, लेकिन सब यही कहते हैं कि हम इसे भी को उखाड़ देंगे, इसको बना देंगे सब बढ़िया करके। आज तक इस पर कोई भी एमपी एमएलए 10 साल निशंक जी रह गए यहाँ। अगर कोई पत्थर निशंक जी का हमारे गाँव में हो तो भाई हम इसके जिम्मेवार हैं, गुनाहगार हैं। अगर हमारे गाँव में, हमारा टोटल गाँव जो हो बीजेपी को वोट देता, लेकिन पहले से ही। नैनीताल नगर पालिका सभागार में हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे भूधसाव को लेकर प्रदेश भर में आए पर्यावरणविदों के साथ जागरूक नागरिकों ने संगोष्ठी कर चर्चा की है। गोष्ठी में जुटे पर्यावरणविदों ने जलवायु परिवर्तन और पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली भूधसाव की घटनाओं पर अपने विचार भी रखे। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गोष्ठी में वक्ताओं के द्वारा सुलझाए गए उपाय राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि पहाड़ों के विकास के लिए ठोस नीति तैयार हो। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पूरे जोशीमठ जैसे हालात नैनीताल में भी बन रहे हैं और बलिया नाले के साथ ही सड़कों में भूधसाव हो रहा है। रणीगांव व कर्णप्रयाग भी भूधसाव की जद में तेजी से आए हैं, तो वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हैं। भले ही जब वो मिलने लगा तो उसमें सरकार ने बहुत सारी डंडी मारी है। अब नहीं है कि ऐसा हो रहा तो अभी वो लोग रुके, तो लेकिन जिनका पैसा ऐसे हैं जो पिछले कई साल से विस्थापन पुनर्वास की जो है राह देख रहे हैं, जिसमें रेहड़ी जो है सबसे नया शिकार करा दी गई। तो हालात जो है ये जोशीमठ के, उसमें और भी सारे विस्तार में जाएंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन वो चाहे वो गढ़वाल में हो और ये जो जनजीवन मतलब विस्थापन पुनर्वास की नीति हमारी जो है, मतलब इतना बड़ा राज्य है, इस राज्य स्क्वायर मीटर इसके हिसाब से पैसा मिलना था। भले ही जब वो मिलने लगा तो उसमें सरकार ने बहुत सारी डंडी मारी है। अब नहीं है कि ऐसा हो रहा तो अभी वो लोग रुके, तो लेकिन जिनका पैसा ऐसे हैं जो पिछले कई साल से विस्थापन पुनर्वास की जो है राह देख रहे हैं, जिसमें रेहड़ी जो है सबसे नया शिकार करा दी गई। तो हालात जो है ये जोशीमठ के, उसमें और भी सारे विस्तार में जाएंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन वो चाहे वो गढ़वाल में हो और ये जो जनजीवन मतलब विस्थापन पुनर्वास की नीति हमारी जो है, मतलब इतना बड़ा राज्य है, इस राज्य स्क्वायर मीटर इसके हिसाब से पैसा मिलना था। भले ही जब वो मिलने लगा तो उसमें सरकार ने बहुत सारी डंडी मारी है। अब नहीं कि ऐसा हो रहा। और जोशीमठ के जो प्रभावित हैं आज भी अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत हैं।
तो उस सवाल के बहाने हिमालय में जो विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं जहाँ नैनीताल में हम बैठे हैं, यहाँ भी बनिया लाला वाला जो किस्सा है जहाँ भूस्खलन हो रहा है, तो इन सब सवालों पर बातचीत के लिए यहाँ नैनीताल पीपल फोरम ने ये गोष्ठी का आयोजन किया। और इस बातचीत के ज़रिए हम चाहते हैं कि हिमालय में जिस तरह का विकास हो रहा है, जिससे वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है, इस पर बात हो, सरकारों पर दबाव बने नीतियाँ बदलने के लिए, क्योंकि जो लोग लालच पर आधारित पूरा जो नीति बन रही है ये हिमालय के लिए घातक है। उत्तराखंड वनिकी प्रशिक्षण अकादमी में वन विभाग के पश्चिम वृत्त के 5 डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वन्य कर्मियों को 1 दिवसीय सांप मगरमच्छ रेस्क्यू प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर के द्वारा सांपों की प्रजातियों और उन्हें पकड़ने की तकनीकी बताने के साथ उनके सवालों के जवाब देकर जिज्ञासा शांत की। इस मौके पर सुशीला तिवारी, अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर परमजीत सिंह ने भी सांप के काटने के बाद किस तरह का उपचार आदि दिया जाता है और क्या उपाय करने चाहिए इस संबंध पर विस्तार से जानकारी दी। मौके पर उपस्थित तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि विभाग के इन कर्मियों द्वारा पिछले साल 2000 से ज्यादा सांप और 50 से ज्यादा मगरमच्छ रेस्क्यू किए गए हैं। तो वहीं वन कर्मियों को आधुनिक संयंत्रों की जानकारी के साथ उन्हें और हाईटेक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रोफेशनल तरीके से वन्य जीवों को रेस्क्यू किया जा सके। किसी मरीज को सांप काटता है तो तुरंत भयभीत ना हो, ना ही कुछ ऐसा करें कि उसको बहुत टाइट बांधे, क्योंकि अब पहले क्या करते थे लोग, उसको एक चीरा लगाते थे, उस पर ब्लेड से काट देते थे। ऐसा करना उचित नहीं है और आजकल मना किया जाता है चीरा लगाना, क्योंकि सांप का जो वेनम है वो और फैल सकता है चीरा लगाने से। और दूसरा, बहुत टाइट ना बांधे। बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाए और जो है आपका हाथ या जो आपके जिस अंग में भी काटा है वो काला पड़ने लग जाए ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। तो उसको बेसिकली अगर किसी को सांप ने काटा है और हॉस्पिटल दूर है या प्राथमिक जो चिकित्सालय वो दूर है तो उसको स्प्लिंटेज किया जा सकता है। कोई लकड़ी है, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उसको जो है थोड़ा स्प्लिंटेज देते हैं। तो बस वही है कि उसको मूवमेंट नहीं होना चाहिए उस पर, और पेशेंट को चल के जितना कम मूवमेंट हो पेशेंट का, और जिस जगह पे काटा है, जिस अंग पे काटा है, उसका मूवमेंट ज़्यादा ना हो। जैसे हमारे पास जो है चुनौतियाँ ऐसी हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको किसी माध्यम से अपने साथ में जोड़ें और उनको रेस्क्यू करने के टिप्स और ट्रिक्स बताएं और सांपों को न मारें, और इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है अभी कि एक ऐप लॉन्च करें, उसमें हम उनकी सारी डिटेल भरवाएं और उनको छोड़ने और पकड़ने से संबंधित उनका डेटा हमारे पास आए। तो इसके लिए हम सेंसिटाइज कर रहे हैं ग्रामीणों को भी और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी। ये ऐप का नाम कुछ बता सकते हैं? ऐप अभी स्नेक रेस्क्यू से रिलेटेड एक ऐप है, अभी लॉन्च करने वाले हैं हम। कितने महीने में आ जाएगी लगभग? जी लगभग टाइम तो नहीं, अब जैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद, इस वर्कशॉप के बाद हम जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करने का प्रयास करें। ये जो वेस्टर्न सर्किल है, जो तराई एरिया है, यहाँ पे मानसून से पहले जो आज की जो हमारी कार्यशाला है जो स्नेक रेस्क्यू पे और मगरमच्छ जो पाए जाते हैं यहाँ पे उनके रेस्क्यू से संबंधित है। और इसमें अभी क्योंकि मानसून में स्नेक जो है उसके जो बाइटिंग के केसेस वो ज़्यादा दिखते हैं और मगरमच्छ भी अपने क्षेत्र से जो है बाहर आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे प्रोफेशनली उसको रेस्क्यू किया जाए, जहाँ पे हमारा जो रेस्क्यूअर है अपनी जान भी बचा पाए, सांप की जान भी बचाए और जो लोग जिनको खतरा है उनकी जान भी बचाए, तो उसको कैसे हम जो है प्रोफेशनली रेस्क्यू करें, उस संबंध में एक हमने वर्कशॉप आज जो है रखी हुई है। मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था और साथ ही साथ पहाड़ धंसकने की घटनाएं भी सामने आ रही थी, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। बताया गया कि बकौली के आगे अचानक से पहाड़ धंसने से मार्ग बंद हो गया और अचानक से पहाड़ धंसकने पर पेड़ सहित मिट्टी, मुरम व बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, जिसके चलते मंडला निवास मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों ओर से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। हालांकि सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहन फंस गए हैं। बंद करो, वायरल करो। गिरते गिरते देखो गिर रहा है, अभी और गिरेगा, देखो गिर रहा है। और ऐसे घुमाओ, ऐसे उल्टी साइड जिधर मिट्टी गिर रही। पेड़ पूरा ऐसे दिखाओ ना, ऐसे पेड़ पूरा इस साइड भी दिखाओ। हाँ लिख दो और बंद करो, वायरल करो। गिरते गिरते देखो गिर रहा है, अभी और गिरेगा, देखो गिर रहा है। और ऐसे घुमाओ, ऐसे उल्टा इस साइड जिधर मिट्टी गिर रही।
और कबीरधाम में सरपंच की गुंडागर्दी, शिक्षक के घर में घुसकर महिला को पीटा है। सरपंच सहित ग्रामीणों ने महिला से मारपीट की। थानेदार भी सरपंच का कर रहे सपोर्ट। मारपीट में शामिल रहे कांग्रेसी नेता। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो। पीड़ित महिला ने सरपंच ग्रामीण पर आरोप लगाया है। महिला ने कांग्रेसी नेता और थानेदार पर लगाया आरोप। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम खुट्टू का ये पूरा मामला बताया जाता है। मेरे को तो मम्मी लोग इसलिए भगाए क्योंकि मेरे को जान से मार देते जान से मारने के लिए तत्काल भगो तुम थाना। तो यहाँ थाना आने के बाद थाना आया तो थाना में भी इनको धमकी दे रहा था। कबीरधाम में सरपंच की गुंडागर्दी, शिक्षक के घर में घुसकर महिला को पीटने का आरोप लगा है। अहम खबर आपको बता दें, सरपंच सहित ग्रामीणों पर भी आरोप। थानेदार भी सरपंच का ही कर रहे सपोर्ट। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर थानेदार भी सरपंच का ही सपोर्ट कर रहे। और बलरामपुर जिले में बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बता दें कि बलरामपुर जिला ग्राम पंचायत कोटी में छात्रा की मौत का मामला ठंडा नहीं हुआ। उधर ठेकेदार बड़ी लापरवाही करने लगा। महीनों से लाइट बाधित है। नल जल योजना के तहत ग्राम कोटी के पतेरा टोला में ठेकेदार के द्वारा काम कराया जा रहा था। 1 महीना पहले ठेकेदार के द्वारा कई पोलों को तोड़ दिया गया था और जिससे लाइट बंद हो गई थी। ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग, पीएचई विभाग को लगातार बोला गया, लेकिन आज तक लाइट का काम नहीं करा गया, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है।